देश में अब राजनीति में महिलाओं का आंकड़ा बढ़ने वाला है। हालांकि अभी इतनी जल्दी महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा। हालांकि महिला आरक्षण को लेकर 1974 में पहली बार लड़ाई शुरू हुई और महिलाओं को विधानसभा, संसद और अन्य जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मौका देने की बात हुई, जब महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने इस बारे में मांग उठाई, लेकिन उस समय वह मांग दबकर रह गई। उसके बाद लगातार महिला आरक्षण को लेकर चर्चा तो होती रही, लेकिन वह कभी आगे नहीं बढ़ पाया। सबसे पहले महिला आरक्षण को लेकर अगर बात हुई तो वह कांग्रेस की सरकार में हुई, और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा की। हालांकि उस समय विधानसभाओं और लोकसभाओं में तो महिलाओं को आरक्षण नहीं हो पाया, लेकिन राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में स्थानीय निकाय पंचायतों के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने की पहल की, और उसी के साथ उस समय राजीव गांधी ने एक और पहल की, जब 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया। यह एक ऐसा कदम था राजीव गांधी का। उसके बाद में 18 साल का युवा वोट देने के लिए बूथ तक जाने लगा। वहीं स्थानीय निकाय और पंचायतों के जरिए महिलाएं आगे निकलकर आने लगी राजनीति में। और जब आज नई लोकसभा के अंदर यह बिल पेश हुआ है, इस पर जब चर्चा चल रही है और जब कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी बोलने को खड़ी हुई, तो उन्होंने उस पल को याद किया और कहा कि यह मेरे लिए एक बहुत मार्मिक क्षण है, मार्मिक पल है, क्योंकि मेरे पति ने महिलाओं को सबसे पहले स्थानीय निकाय और पंचायतों में आरक्षण देने के लिए बिल पास किया था। इसी के साथ सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि उस वक्त मेरे पति ने कांग्रेस सरकार के रहते हुए महिला आरक्षण का बिल राज्यसभा में पेश किया था, लेकिन वह बिल 7 वोटों से गिर गया था। उसके बाद में नरसिम्हा राव की सरकार जब कांग्रेस की बनी, उस समय इस बिल को पास कराया गया था राज्यसभा में। सोनिया गांधी ने यह कहकर ना सिर्फ राजीव गांधी के महिला आरक्षण को दिए गए योगदान को याद किया, वहीं नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस की गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बने थे, उनके भी योगदान को याद किया। हालांकि इसके बाद सोनिया गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अब कहा जा रहा है कि यह बिल जब जनगणना होगी और परिसीमन होगा तब लागू होगा, लेकिन हमारी मांग है कि इसे तत्काल लागू किया जाए। भले ही परिसीमन ना हो, लेकिन जातिगत जनगणना कराकर इसे तुरंत लागू किया जाए, ताकि राजीव गांधी का जो अधूरा सपना था वह पूरा हो सके। इसी के साथ सोनिया गांधी ने इस बिल में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और SC ST महिलाओं के लिए कोटे की भी मांग रख दी, और यह एक ऐसी मांग है जो भाजपा के गले की घंटी बन सकती है। ऐसी ही मांग समाजवादी सांसद ने की है, वहीं TMC ने भी ऐसी मांग की है। साथ ही महुआ मोइत्रा जो TMC की सांसद हैं, वे कहती हैं कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन स्मृति ईरानी ने स्पष्ट रूप से नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि इसमें जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें जातिगत आरक्षण दिया जाए। कुल मिलाकर यह बहस चल रही है, और जब राहुल गांधी इस बहस में बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने भी यही कहा कि इस बिल को तुरंत लागू करना चाहिए, इसमें OBC की महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने स्टडी की है और उसमें मैंने पाया है कि किस तरह से पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाता है जनप्रतिनिधि बनने के लिए। ऐसे में इसमें यदि OBC का कोटा होता है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का कोटा होता है, तो इसका फायदा सबको मिलेगा। और कांग्रेस बिना शर्त समर्थन कर रही है इस बिल का, इसलिए इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसे 26 और 29 तक का इंतजार क्यों किया जाना चाहिए? यह तो कुल मिलाकर उस बहस की शुरुआत हुई है। आज पहले दिन जब बिल पास होगा, उसके बाद यह पता चलेगा कि आखिरकार केंद्र सरकार इस बिल को किस रूप में सामने लाने वाली है। क्या विपक्षी सदस्यों की मांग के अनुरूप कोटा OBC SC ST का इसमें अलग से दिया जाता है? क्योंकि यह एक ऐसी मांग है जो भाजपा के लिए गले की घंटी बन सकती है, क्योंकि मूल OBC का जो वोटर है पूरे देश में लगभग हर स्टेट में, 1-2 स्टेट छोड़ दीजिए जहां बिहार में RJD मूल OBC पे कब्जा करती है, वहीं
समाजवादी पार्टी मूल ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में लेकर जाती है, लेकिन बाकी देश में मूल ओबीसी का जो वोट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट है, वह बीजेपी के साथ है। यदि विपक्षी दल ऐसी मांग करते हैं कि महिलाओं के आरक्षण में इसका कोटा होना चाहिए, और वह अगर पूरा नहीं होता तो विपक्ष को केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल सकता है कि हमने मांग की लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को कोटा केंद्र सरकार ने नहीं दिया। यह इस बिल का पूरा खाका है जो अब तक निकल कर आया, लेकिन बिल जब पास होगा उसमें कितने संशोधन होंगे, नहीं होंगे, या किस रूप में केंद्र सरकार उसे पास करेगी, पता चलेगा। लेकिन इसी के साथ अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इस बिल का फर्क पड़ना है जब यह पारित होगा, क्योंकि 200 सदस्य विधानसभा में, हो सकता है परिसीमन के बाद में सीटें बढ़े, लेकिन इस रूप में भी अगर यह बिल लागू होने के बाद में राजस्थान में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होगी तो 200 में से 66 सीटें यानी 66 महिलाओं को विधानसभा में मौका मिलेगा जाने का। इसी के साथ लोकसभा की राजस्थान में 25 सीटें हैं, उन 25 सीटों में से 7 से 8 सीटें महिलाओं को देनी पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो 66 में से कम 20 सीटें ऐसी होंगी जहां एससी एसटी और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को मौका मिलेगा। यह एक सुनहरा भविष्य लिखा जाना है महिलाओं का, लेकिन इसका श्रेय किसे मिलेगा यह एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हमने सबसे पहले राजीव गांधी के काल में स्थानीय निकायों में इस बिल को, पंचायतों में इस बिल को पारित किया, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, राज्यसभा में भी हमने यह बिल पारित कराया। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार के समय यह बिल पारित हुआ था और इस तरह से स्थानीय निकाय और पंचायतों में आरक्षण मिला था, यह कहना है। लेकिन भाजपा के नेताओं का कहना है कि जो गोल करता है अंत में गोल पोस्ट में जाकर नाम उसी का होता है, इसलिए यह बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति बताता है और इसलिए हमारा नाम होगा, हमने काम किया है, हमने करके दिखाया है, मोदी है तो मुमकिन है, यह कहना है भाजपा सांसदों का। लेकिन यह निश्चित है कि महिला आरक्षण को लेकर जो भी पार्टी अपनी सोच को लेकर अभी बिल पर बहस के दौरान अपनी सोच बता रही है, उसके बाद यह बिल पारित हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यदि कोई पार्टी 2024 और 2023 में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उनमें यदि इस बिल के पारित होने के पहले ही या बिल के लागू होने से पहले ही अपनी पार्टी में यह नियम लागू कर दे कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे, तो निश्चित मानिए फिर वही पार्टी आगे माइलेज ले सकती है। हालांकि जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव प्रभारी बनी तो उन्होंने महिलाओं के लिए 40% रिजर्वेशन किया और 40% महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन उसका नतीजा उतना सुखद यूपी में कांग्रेस के लिए नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि यूपी में लंबे समय से, लगभग 30 साल से कांग्रेस का संगठन धराशायी है। हालांकि 2009 में 22 सांसद कांग्रेस के जीतकर आए थे उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद निचले स्तर पर कांग्रेस का संगठन कमजोर है और महिलाओं को टिकट दिए 40%, लेकिन महिलाएं जीत नहीं पाई। कांग्रेस वहां सिर्फ 2 सीटों पर विधानसभा में सिमट गई, यह एक अलग बात है। लेकिन उस समय कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर माइलेज का प्रयास किया। अब 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं हर पार्टी के लिए। भाजपा भी कर्नाटक खोने के बाद में तेलंगाना के जरिए दक्षिण में फिर पैर जमाना चाहती है। वहीं लंबे समय से कांग्रेस भी वहां सत्ता से बाहर है, कांग्रेस भी पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन इधर बिल पारित होना तय है कि लोकसभा में इसी सत्र में यह बिल पारित हो जाएगा, राज्यसभा में यह बिल पारित हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार एनडीए के पास में दोनों जगह बहुमत की स्थिति है। राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन अन्य दल जो साथ हैं भाजपा के, वे उनका समर्थन करते रहे। ऐसे में सदन में यह बिल पारित होना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन यह लागू होगा जातिगत जनगणना परिसीमन के बाद। लेकिन यदि 2023 विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें यदि किसी दल ने इसमें माइलेज ले लिया और महिलाओं को 15%, 10% टिकट जो अब तक देते आए हैं दल, यदि वे 20-25% तक टिकट दे देते हैं तो निश्चित मानिए कि महिलाओं में एक संदेश देने में वे दल सफल हो जाएंगे कि हम
महिला आरक्षण के सिर्फ समर्थक नहीं है बल्कि इस पर अमल पहले से कर रहे हैं। ऐसे में वे दल माइलेज ले सकते हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी सोच किसी दल की है? यह देखने वाली बात होगी जब टिकट वितरण होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। फिलहाल तो महिला आरक्षण को लेकर श्रेय लेने का काम चल रहा है। बिल पर बोल रहे हैं वे सब अपना अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। कोई जातिगत आधार पर कोटा चाहता है, कोई अन्य आधार पर उस बिल की बात रख रहा है, लेकिन इस बिल का फायदा किसे होगा यह तो तब पता चलेगा जब बिल पारित होकर सामने आ जाएगा। उसके क्या प्रावधान रखे जाएंगे वह सामने आ जाएगा। उसके बाद कितनी महिलाओं को कौन सी पार्टी आगे लेकर आती है, उसके बाद देखना होगा कि पार्टियां क्या अपने संगठनों में भी 33% महिलाओं को स्थान देगी, टिकटों में भी सबसे ज्यादा टिकट देने की बात कोई पार्टी करेगी, या सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए बिल पर बोला जाएगा, बयान दिए जाएंगे। ऐसे में जनता फैसला करेगी कि आखिरकार महिला बिल की असली पैरवी किसने की है, कौन हकदार है। यह जनता तय करेगी। जब महिलाएं वोट देंगी, जिस पार्टी को देंगी, तय हो जाएगा कि यह श्रेय किस पार्टी को जा रहा है।